आप लोग को मैं आज पुस्तकालय विज्ञान जो बता रही थी उसके संबंधित कुछ कानून हैं जो उसके बारे में मैंने कुछ क्वेश्चन लाया है, उसको देखिए आप। क्योंकि अधिनियम से को मैंने पहले ही पढ़ा दिया था और अधिनियम लॉ लगभग एक ही चैप्टर में आता है, तो पहले कुछ लॉ है उसका क्वेश्चन मैं लेके आई हूँ, आप लोग देख लीजिए इसको। जैसे कि क्वेश्चन है मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट। मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1930 में एस.आर. रंगनाथन ने कहाँ प्रस्तुत किया? आप लोग बताइए इसका आंसर। देखिए, आप लोग को मैंने पहले भी बताया है कि सबसे पहले जो मॉडल प्रस्तुत किया गया था कहाँ प्रस्तुत किया गया था? बनारस में, जिसमें सबसे पहले एक रूपरेखा जो भी होता है एक मॉडल प्रस्तुत किया था बनारस के जो ये एशियन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस है, ये मॉडल प्रस्तुत किया गया था। मतलब इसी ये जो इसका फर्स्ट आंसर ही होगा, मतलब इसी में ये प्रस्तुत किया गया था मॉडल रंगनाथन के द्वारा सबसे पहले बनारस में। और ये जो है इसमें तो आप लोग अलग से आराम से अलग कर सकते हैं क्योंकि मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन क्या था, यहाँ पे एस.आर. रंगनाथन ने काम किया था। फिर इंडियन पब्लिक लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस ये नहीं होगा, फिर आंध्र प्रदेश लाइब्रेरी एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस ये भी नहीं होगा। यहीं पे सबसे पहले मॉडल प्रस्तुत किया गया था रंगनाथन के द्वारा, ये बनारस में प्रस्तुत किया गया था। और दूसरा क्वेश्चन देखिए, पब्लिक लॉ 480 यानी कि इसको इंग्लिश में कर सकते हैं पीएल 480 क्या है? कोई बता सकते हैं आप लोग में से कोई? देखिए ये जो है ना, ये इसका ऑप्शन देख लीजिए। अमेरिकन अधिनियम है, ये भारतीय अधिनियम है, ब्रिटिश अधिनियम है और ग्रंथालय विज्ञान का सूत्र है। ये क्या है? लॉ 480। ये क्या है कि जैसे कि भारत जब स्वतंत्र हुआ था तो क्या हुआ कि वहाँ पे बहुत सारी परेशानियां आ गई थी, जैसे खाने का अभाव आ गया था, भूखमरी आ गई थी। तो क्या हुआ था उस समय अमेरिका ने मदद किया था, तो एक धनराशि दी गई थी। ये कब हुआ था? ये कब हुआ था? 1954 ईस्वी में हुआ था। उसमें था कि जो कुछ उधार दिया गया था भारत सरकार को, मेन रूप से गेहूं को प्रदान किया गया था इंडिया को कि ताकि भूखमरी ना रहे। और उसके ब्याज स्वरूप क्या किया गया था कि जो भी इसके ब्याज स्वरूप ये किया गया था कि आप जो ब्याज दीजिएगा उसमें से कुछ भाग पत्र पत्रिका जो ऊपर की शिक्षा होती है उसमें, कोई वैज्ञानिक उपकरण है तो उसमें ये लॉ में ये उसमें मेंशन था कि ये कुछ उसका जो ब्याज आएगा, इंटरेस्ट रहेगा, तो उसमें कुछ भाग इन सब पे खर्च किया जाएगा। जैसे एजुकेशन पे कुछ वैज्ञानिक उपकरण है, क्योंकि उस समय बहुत गरीबी था तो इस पे भी भारत सरकार ध्यान नहीं दे पा रही है और ये जरूरी भी था। तो ये अमेरिका में हुआ था और ये अमेरिकन अधिनियम है। पुस्तकालय विज्ञान के कानून में से और भी क्वेश्चन देख लीजिए। यह है कि स्वतंत्रता के बाद भारत का पहला पुस्तकालय कानून अधिनियम किया गया था। पहला कौन किया गया था? आप लोग बताइए। बताइए। बिहार में कब हुआ था? कुछ याद है आप लोग को? 2008 में। फिर महाराष्ट्र में कब हुआ था? ये 1967 में हुआ होगा, यही हुआ था। और फिर तमिलनाडु में तो आपको पता ही है कि सबसे पहले 48 में ही हुआ था। फिर पंजाब में 1989 में हुआ था। तो देख लीजिए कि सबसे पहला पुस्तकालय अधिनियम किया गया था। मैंने पुस्तकालय अधिनियम का पहले भी क्लास लिया है, एक क्लास में मैंने उसमें सारा कुछ बता दिया है कि कब कब लागू हुआ था, वो आप लोग देख लीजिएगा। और तो इसमें आप बताइए कि सबसे पहले कब हुआ था? तमिलनाडु में। फिर दूसरा क्वेश्चन देखिए, पुस्तकालय कानून डैश में मदद करता है। क्या चीज में मदद करता है पुस्तकालय कानून? जैसे कि नाम से स्पष्ट है कि क्या चीज में मदद करता होगा। ऑप्शन देख लीजिए। पुस्तकालय कानून को बेहतर बनाने में, पुस्तकालय अध्यक्ष को बेहतर वेतन दिलाने में, प्रयोक्ताओं को किताब खरीदने के पैसे बचाने में, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पुस्तकालय कानून को बेहतर बनाने में, ये तो सही लग रहा है, ठीक है। पुस्तकालय अध्यक्ष को बेहतर वेतन दिलाने में, जब कानून बनेगा तो पुस्तकालय अध्यक्ष और पुस्तकालय के बारे में और उसमें जो पुस्तकें हैं सबके बारे में बनेगा, लेकिन ये पर्टिकुलर पुस्तकालय अध्यक्ष के बारे में नहीं होगा। कोई कानून होता है लेकिन इसमें नहीं है।
उससे तो है पुस्तकालय कानून को बेहतर बनाने में, पुस्तकालय में विज्ञान में जितने भी कानून आते हैं उसको बेहतर बनाने में। इसका फर्स्ट ऑप्शन ही लग रहा है। और देख लीजिए एक्स्ट्रा ऑप्शन जो सी है उसको भी देख लेते हैं, प्रयोक्ताओं को किताबें खरीदने में पैसे बचाने में। ऐसा कोई कानून नहीं हो जाए कि पैसा बचाने के लिए जो उपयोग करता है उसके लिए, ये तो नहीं होगा। और ये देखिए पुस्तकालय अध्यक्ष, पर्टिकुलर पुस्तकालय अध्यक्ष का ये भी नहीं होगा, और ये उपयुक्त में से कोई नहीं तो नहीं ही होगा, तो इसका यही आंसर होगा। आप लोग को मैं और क्वेश्चन देख लीजिए, लेके आई थी जो क्वेश्चन कुछ बताया मैंने। फिर दूसरा क्वेश्चन है, मॉडल पुस्तकालय विधेयक डैश में मदद करता है। आप लोग देख लीजिए किस में मदद करता है मॉडल पुस्तकालय विधेयक। सार्वजनिक पुस्तकालयों को बेहतर ढंग से जानने में, फिर मौजूदा पुस्तकालय अधिनियमों को संशोधित करने में, पुस्तकालय अधिनियमों को का प्रारूप तैयार करने में, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए आप लोग। तो इसका आंसर ये होगा सी, पुस्तकालय अधिनियमों का प्रारूप तैयार करने में। मॉडल पुस्तकालय विधेयक जो है ये किस पे क्या चीज करता है, पुस्तकालय अधिनियमों का प्रारूप तैयार करता है। और पुस्तकालय अधिनियम मैंने पहले पढ़ाया है, आप लोग पहले वाले वीडियो में देख लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित सार्वजनिक पुस्तकालय को आरोही क्रम में बताएं। आरोही मतलब समझते हैं आप लोग? आरोही मतलब होता है कि नीचे से ऊपर, तो छोटा से बड़ा आरोही हो गया। तो आप लोग बताइए, जो गोवा है वो कब ये हुआ था, इसका पुस्तकालय अधिनियम आया था? अधिनियम, यहाँ पे छूट गया अधिनियम को। गोवा कब हुआ था? गोवा हुआ था 1993 में। छत्तीसगढ़ का आप लोग बताइए। छत्तीसगढ़ का आप लोगों का ये 2008 मिलेगा और कहीं पे 9 भी मिलेगा। राजस्थान, राजस्थान का तो भी पता होगा क्योंकि ये भी बार बार क्वेश्चन में आता है। राजस्थान में हमेशा लाइब्रेरी का एग्जाम हो रहा है इसलिए। और उड़ीसा ये हुआ था 2001 में। तो आरोही क्रम क्या होगा? छोटा से बड़ा। सबसे पहले गोवा मतलब ए, उसके बाद 93 के बाद कौन आया? उड़ीसा डी, और उसके बाद कौन सा आया? राजस्थान सी, और छत्तीसगढ़ बी। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है। ये तो नहीं है, ये है, ये है, ये, और देख लीजिए ए डी सी बी।